Chanika Kashyap. Welcome you all to the brand new series of Know Your Nature Quiz Contest. And it's time for me to call on stage my co-anchor, Shreya. Thank you, Chanika. Viewers, it's time for us to introduce you our expert. We have with us Mrs. Kanta Agarwal. She herself is a poet, and apart from that, she is the Vice President of Marwari Hindi Pustakalay. Next expert we have with us is Brahmananda Patiri. He is a forest officer and an environmentalist. So Shreya, जो हुनहार से बच्चे ने क्वार्टर फाइनल लीग के पहले राउंड में एंट्री कर लिया, उनका परिचय करा देते हैं। चलो, तो टीम बी में हमारे साथ आज फिर से मौजूद है सौम्यजी चौधरी एंड सुदीप्ता चक्रवर्ती। Next, in Team L we have with us Angarika Ayushi Bora and Avilasha Kalita. टीम के में हमारे साथ है अबुजाम नाउजिनलैंड लुआंग एंड कमल राजवंशी। So, in our first round, as we all know that we will present a glimpse of a tribe dwelling in Arunachal Pradesh, and that tribal community is Nisi community. For all our models. We would like to start our first round. Yes. That is the rapid question answer round. So here we go with the first question. जमीन के मामले को क्या कहा जाता है? मिंगराना यालों। Okay, correct. ग्राम पंचायत कब बैठता है? जब उन्हें कोई शिकायत मिलती है। Okay, correct. Next question, third question. येले तोला क्या है? ग्राम पंचायत को दिया हुआ बलात्कार के मामले को येले तोला कहते हैं। Okay, बिल्कुल सही। गिंग्यांग क्या है? ग्राम पंचायत को जब कोई विषय में चर्चा करनी होती है उसे याला तोला कहते हैं। Correct answer. Next question. निसी समाज में चोरी की सजा क्या है? इस टाइप में चोरी की सजा है कि चोर को 2 मिथुन के साथ चोरी की गई सामान को लौटाना पड़ता है। Correct answer. All the 5 questions were correct by Team B. Next, moving on to Team L. तो पहला सवाल, निशी समाज में किसके नामपिंग ओतोबो करकी यानचुबो कहा जाता है? नल के प्रधान। ओके, Correct करेक्ट answer. आंसर। दूसरा सवाल, विवाह से संबंधित मामलों को क्या कहा जाता है? मिलाई यालों। निमाई बालोंग. बिल्कुल सही। तीसरा सवाल, निशी ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? नाई। नेली. Okay, correct answer. Next चौथा question. सवाल, लपिया क्या है? लपिया लकड़ी के खंबा है जो सजा देने वाले औरत के पैरों पर लगाते हैं। बिल्कुल Okay. सही जवाब। पांचवा सवाल, जानबूझकर मिथुन मारने की सजा क्या है? उसको दूसरा मिथुन देना पड़ेगा। Exactly. बदले में दूसरा मिथुन देना पड़ता है। बिल्कुल Correct सही। answer. Okay, all the 5 questions were correct. Next, moving on to Team K. कौन बंग नेली का सदस्य होता है? ग्राम के बूढ़े लोग। Exactly, correct answer. Next question. चोरी के मामले को क्या कहता है? दाचो यालोंग। दचो यालंग. Correct answer. Next question. मरम यालंग क्या है? झगड़े के मामला। Correct answer. Next question. रटरंगो क्या है? झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन. Correct answer. एक निसी मदिरा का नाम बताओ. पॉलिन। पोलिन. पॉलिन। Correct answer. बिल्कुल सही। Okay, here we end our first round and each team have answered almost all the 5 questions. Let me tell you, in our second round, one poem will be played
for one team first, but at the end of the poem, you have to tell your summary, and based on that summary, our expert will ask you questions. कंप्यूटर जी प्ले कीजिए पहले टीम के लिए, टीम बी के लिए पहला कविता। वृक्ष की नियति, तारा दत्त निर्विरोध। तुम्हें वृक्ष को खड़ा ही रखना है, प्रतिकूल हवाओं में भी बड़ा ही रखना है। एक अंतराल के बाद वृक्ष प्रेम पाकर जिया और उसने बाद की पीढ़ियों को भी पनपने दिया। फिर एक दिन ऐसा आया, वृक्ष की शाखों को काट ले गए लोग, पत्तों से जुड़ गए अभाव अभियोग। एक बूढ़ा वृक्ष गिर खिर गया, युगों युगों का सपना आंखों में पला तिरा और पारे की तरह बिखर गया। So expert, here we start with the first team. You can go ahead. जैसा कि हम देखते हैं कि कवि ने एक प्रकार का हमें आदेश दिया है कि हमें वृक्षों को बचाना है, अर्थात हमें वृक्षों को जीवित रखना है, क्योंकि कवि इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं कि हमारे मनुष्यों के लिए पेड़ एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यदि पेड़ नहीं होंगे तो हम मनुष्य इस धरती पर रह ही नहीं पाएंगे। इसी प्रकार इस पूरे कविता में कवि यह दर्शाना चाहते हैं कि एक पेड़ को यदि हम प्रेम से उगाते हैं, वो एक पौधे से जब पेड़ बनता है, उसको उस पूरे अंतराल में हमें उस पेड़ की अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि तब वो पेड़ नाजुक होता है। और जब वो पौधा पूर्णतः एक विकसित पेड़ हो जाता है, तब वो हमें अपनी उदारता देता है। वो हमारे मनुष्यों की अलग अलग पीढ़ियों को विभिन्न रूपों से सेवा करता है। वो हमें फल देता है, फूल देता है, और सबसे ज़रूरी हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा देता है। कविता के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि कवि निराश होकर ये कहते हैं कि जब हम मनुष्य ही इस पेड़ को काटते हैं, जिस पेड़ को हम ही ने उगाया है, पेड़ काटने से हानि केवल पेड़ को नहीं पहुंचती, पूरे वातावरण को हानि पहुंचती है, जिससे मनुष्य एक अलग और एक बहुत ही नाजुक रूप से जड़ित हैं। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू मैम। कंप्यूटर जी प्ले कीजिए अगला कविता टीम एल के लिए। प्रकृति, अभिषेक मिश्र। माँ की तरह हम पर प्यार लौटाती है प्रकृति, बिना मांगे हमें कितना कुछ देती जाती है प्रकृति। दिन में सूरज की रोशनी देती है प्रकृति, रात में शीतल चांदनी लाती है प्रकृति, भूमिगत जल से हमारी प्यास बुझाती है प्रकृति, और बारिश में रिमझिम जल बरसाती है प्रकृति। दिन रात प्राणदायिनी हवा चलाती है प्रकृति, मुफ्त में हमें ढेरों साधन उपलब्ध कराती है प्रकृति। तो हमने ये कविता सुनी प्रकृति, अभिषेक मिश्र के द्वारा लिखी हुई टीम एल के लिए। तो टीम एल से अनुरोध है कि वो अपना सारांश रखे कविता का। कवि अभिषेक मिश्रा ने कविता प्रकृति में प्रकृति को माँ के साथ तुलना किया है। कवि ने ये बताया है कि माँ जिस शब्द से पुलकित होता है हमारा तन मन, क्योंकि माँ हमारे जीवन का एक ऐसा वरदान है जो इंसान होकर भी भगवान है। ठीक उसी तरह प्रकृति भी भगवान का एक ऐसा वरदान है जो हमें माँ की तरह प्यार लुटाती है और हमें बिना स्वार्थ के सब कुछ देती है, क्योंकि माँ है तो जीवन है, प्रकृति है तो जान है। इसमें दिन रात प्राणदायिनी हवा चलती है। प्राणदायिनी हवा क्या है? प्राणदायिनी हवा वो है जो प्रकृति हमें बिना स्वार्थ के साथ साथ हमें सांस लेने के लिए हवा देती है। वही प्राणदायिनी वता कविता में बताई जाती है। किस हवा को हम प्राणदायिनी हवा कहते हैं? जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है प्रकृति, वही है वो प्राणदायिनी हवा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे उत्तर दिया आपने। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम, टीम के। कंप्यूटर जी टीम के लिए अगला कविता प्ले कीजिए। प्रकृति, कोमल यादव। प्रकृति ने अच्छा दृश्य रचा, इसका उपभोग करे मानव। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके हम क्यों बन रहे हैं दानव। ऊंचे वृक्ष, घने जंगल, ये सब हैं प्रकृति के वरदान। इसे नष्ट करने के लिए तत्पर खड़ा है क्यों इंसान। इस धरती ने सोना उगला, उगले हैं हीरों के खान। इसे नष्ट करने के लिए तत्पर खड़ा है क्यों इंसान। बहुत ही अच्छी कविता कोमल यादव के द्वारा लिखी हुई प्रकृति। और आप इस कविता का सारांश बताइए।
प्रकृति माँ समान होती है। प्रकृति का यहाँ माँ के साथ तुलना किया गया है और ये बताया गया है कि प्रकृति माँ की तरह सब कुछ देती है। प्रकृति हमारी इस खूबसूरत दुनिया की रचयिता है और उन्होंने बहुत सुंदर नज़ारे बनाए हैं। कवयित्री इंसानों के इस व्यवहार से असंतुष्ट है कि वो प्रकृति जो अपनी माँ है उन्हें हानि पहुंचा रहे हैं, जैसे पेड़ काटकर, वायु प्रदूषण कर कर। प्रकृति के द्वारा दिए गए प्रेम को नज़रअंदाज करके प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं, जिस कारण कवयित्री हम मानव से असंतुष्ट है। चलिए ठीक है, आपने जो सारांश बताया, अब मैं आपको प्रश्न पूछना चाहूँगी कि हम मनुष्य किस तरह दानव बन रहे हैं? मनुष्य की तुलना दानव से क्यों की गई यहाँ पर? मैम हमें दानव से तुलना इसलिए क्यों की गई है क्योंकि दानव भी दूसरे मानव को हानि पहुंचाता है, जो कि हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं। हम मानव है लेकिन हम प्रकृति को दूसरा मानव समझ के उसे ही हानि पहुंचा रहे हैं, इसीलिए कवयित्री ने इंसानों की तुलना दानवों से की है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ये कविता का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। Thank you, ma'am. Okay, here we end our second round. It's time for us to know the scores. Okay, Team B को मिला है 22 points. Team L को मिला है 25 points. Team K को मिला है 20 points. तो थर्ड एंड फाइनल राउंड जो है अभी, उसका नियम हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 से 50 के बीच का कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करना है और उस सिलेक्ट किए गए नंबर पर अगर हेवन आता है तो आपको मिलेगी एक बहुत ही स्पेशल पावर। वो पावर होगा, आप किसी भी टॉपिक चूज करके आप उस पर स्पीच दे सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर वो नंबर हेल में आ गया तो that power will be no more with you and it will be directly transferred to our expert. And that means our expert will select a topic for you. Team B, select one number. We'll take 10. Computer जी, play कीजिए Team B के लिए. If number 10 comes in the heaven side, then you will get that special power. And this is the quarter-final league round and the third and the last round. Okay, number 10 might be lucky for you. Number 10. 3 नंबर अभी आने वाले हैं हेवन पर। First number which will be displayed in the heaven is number 44. Next might be 10. No, it's 27. Next is number 19. Okay, if number 10 is displayed in the hell side, then okay, you were very close enough. It was 12. Okay, if number 10 was displayed in the hell side, then that power was no more with you. Anyways, the last option left with you is that 5 cards. You have to select any one of that. Pass it to me. Team B have selected the topic, the effect of industrial waste on wildlife conservation. So, few months back when I visited Taj Mahal, I was really shocked to see the condition of the Yamuna river there. It was totally filled with wastes of various sorts, which really contaminated the river to a great extent. There are a lot of industries located not only in UP, but all over India near the water bodies, and they, after the products are manufactured, they dispose of the industrial wastes which are acidic in nature to the water bodies. Also they release waste into air and into soil. So when these industrial wastes containing acids, then various toxic substances, when they are disposed of into water, तब क्या होता है कि ये water bodies का जो acidic range होता है वो increase हो जाता है, and it becomes very much detrimental to the development of aquatic life, and it causes eutrophication, which causes the excessive growth of algae in water bodies, which reduces oxygen. So in other ways, it also affects the different animals, terrestrial animals who take this water, and this leads to their death. When this polluted air is inhaled by the different organisms, it causes different respiratory diseases such as bronchitis, asthma, and various other things. And as we have less number of trees, so effect of this contaminated air is much more observed.
and as wildlife is a indicator of the forest life, wildlife decreases, forest life also decreases. So it's very important that the industrial wastes are treated before they are disposed of into air, water or soil. Thank you. So it is very important. The pollution is decreasing wildlife in all factors. First is industrial solid waste. They also temper the soil. That's been atmospheric waste. That also creating a lot of problems. And polluting the water is the major concern of this. All this, both aquatic and land animal. Thank you. Thank you, sir. Okay, moving on to Team L. Select one number between 1 to 50. 12. 12. Team L have selected number 12. कंप्यूटर जी प्ले कीजिए टीम एल के लिए. 3 नंबर अभी आने वाले हैं हमारे स्क्रीन पर. First number is number 39. Next is number 29. Next is 17. Okay. Now number 12. Might be, okay, number 6. Half of number 12, okay. So, the only last option left for you is that 5 cards placed in front of you. You have to select anyone. Team L have selected the topic and the topic is forest versus people. अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अब पिछले कुछ सालों में अपना 17% कवर खो चुका है. इन सब का कारण है हम मनुष्य बिना कुछ सोचे समझे पेड़ पौधे को काट देते हैं. हम मनुष्य भविष्य के बारे में ना सोचकर हम प्रकृति का विनाश करते जा रहे हैं. प्रकृति को संतुलित वृक्ष, जानवर, पक्षी और मनुष्य भी रखता है. इसलिए इनमें से कोई भी अगर कम हो गया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है. पेड़ों से हमें बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं. पेड़ों से हमें जीवन का सबसे मूल्यवान ऑक्सीजन मिलती है. पेड़ों से हमें पेपर, रबर और ना जाने बहुत सारी वस्तुएं मिलते हैं. हमें अपनी ज़िंदगी में the 4 R's reuse, recycle, refuse and reduce को अपनाना चाहिए. हमें जितना हो सके ज़िंदगी में एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए. हमें प्लास्टिक जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आज के ज़माने में उसे रिसाइकल करना चाहिए. हमें जितना हो सके पेड़ों को उगाना चाहिए. कहते हैं ना, जब होगी पेड़ पौधे की बरत तब होगी जीवन की बरत. थैंक यू. A layman knows better than us. That is the importance. If you involve the people to protect forests, when they will understand, nobody can destroy them. Thank you. Thank you, sir. Okay, next moving on to Team K. Which number would you like to select, Team K? 6. 6. Okay, computer जी play कीजिए Team K के लिए. Other teams have done very well in their topics. Now, our last team have been left with us with the last game with number 6. We are moving forward for Team K. 3 नंबर अभी स्क्रीन पर आने वाले हैं. Number 6 might bring you that power or it might not. So number 6, first number is number 24. Next is number 33. Next is number 12. Okay. No number 6. अब हेल्पर देखते हैं. Okay, 46. The last option left for Team K. Select any one card. Okay, Team K have selected the topic and the topic is transhumance in Arunachal Pradesh. प्राचीन काल में शोधकर्ताओं के द्वारा खोज में ये पाया गया है पुराने ज़माने के ग्रीस और रोमन लोग ऋतु प्रवास की प्रक्रिया का पालन करते थे. ट्रांसह्यूमन, जिसे हिंदी में ऋतु प्रवास कहते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पशुओं को एक चरने की जगह से दूसरे चरने की जगह में ले जाया जाता है. Means typically lowlands in the winter and highlands in the summer. The Monpa tribal community living in the yak tracts of Arunachal Pradesh, essential factors for their transhumance practice is
the seasonal adaptation and climatic change adaptation by their species and themselves. They also are dependent on their mobility. They are dependent upon special diverse strategies which they have developed, just like less use of the resources and limited use of land and water resources. They have practiced it for several years and they have developed transhumance nicely. Okay. Expert. Transhumance, it's very correctly you have mentioned. This has actually human adaptation to the change of this other thing also. So this is very important. Even these Gujjar families and other Himalayan tribes, when the snow cleared, they go up. When snow comes, they go down like that. So this is a very important topics of the knowing the semi-nomadic people who our graziers. Thank you. You have nicely spoken. Thank you, sir. So, guys, it's time for us to know the scores of third round. Team B को मिला है 22 points. Team B को मिला है 21 points. Team K को मिला है 23 points. Okay, guys, it's time for us to know the total scores. Okay, total scores are Team B को मिला है 54 points. Team L को मिला है 56 points. Team K को मिला है 53 points. Viewers, it's time for us to say you goodbye. I'd like to say that if you can't make your surroundings clean, then don't make it dirty. Because better environment, better tomorrow. Yes. तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा।